कक्षा 7। अब है अभ्यास 3 सांख्यिकी। पाठ का नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में सबसे पहला जो 3A अभ्यास है, इसमें पाई ग्राफ बना हुआ है। ये पाई ग्राफ बना हुआ है। लिखा है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थी कुल कितने हैं? 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताना है। देखिए पाई ग्राफ ये पूरा कितना होता है? 360 अंश का कोण होता है। प्रथम श्रेणी में 60 अंश जो है बच्चे प्रथम श्रेणी में है, 90 अंश तृतीय में है, 180 अंश द्वितीय श्रेणी में है और 30 अंश बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। तो हमें पूरा देखिए कैसे निकालेंगे। पहला कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी, अब देखिए यहाँ पर सबसे अधिक किसका अंश है? 180 अंश, यानी सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। लिखा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम दिख रहा है 30 अंश, लेकिन ये अनुत्तीर्ण है। कह रहा उत्तीर्ण कितने सबसे कम हुए। तो सबसे कम श्रेणी में 60 अंश, यानी प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। फिर तीसरा नंबर कह रहा अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी 30 अंश, कह रहा संख्या कितनी है। तो संख्या निकालने के लिए हमारे पास कुल शिक्षार्थी कितने हैं? 60। तो हम लिख देंगे 60 गुणे, अब हम उसका पाई ग्राफ में अंश देखेंगे। अनुत्तीर्ण कितने अंश? 30 अंश। अब बटे 360 पूरे को ले लेते हैं, टोटल को हमेशा लेंगे। तो कुल मिला कुल शिक्षार्थी गुणे कितने अंश पर है पाई ग्राफ में वो, और बटे 360। इसको हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया और 6 रंग 36 और 6 पंचे 30, यानी कि 5 शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। यही बात कह रहा है चौथे नंबर में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात। तो पहले हम उत्तीर्ण शिक्षार्थी निकालेंगे, प्रथम श्रेणी का निकालेंगे। तो वही कार्य करना होगा। प्रथम श्रेणी में कितने हैं? 60 अंश। तो 60 अंश, टोटल शिक्षार्थी 60 गुणे अंश 60 बटे 360। 0 0 कट गया, 6 रंग 36 और 6 से काटा 10, यानी कि 10 शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। द्वितीय में कह रहा है कितने हैं? 180। द्वितीय में है 180। तो देखिए 60 टोटल शिक्षार्थी गुणे 180 अंश बटे 360। फिर से 0 0 कट गया, 6 रंग 36 और 6 त्रिक 18 और ये वाला 0 30, यानी 30 शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में। अनुपात, दोनों का अनुपात निकालना है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी, तो 10 अनुपात 30। 0 0 कट गया, 1 अनुपात 3 इसका उत्तर आ गया। अब है इसी प्रकार सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ये है पाई ग्राफ दिया गया है। लिखा हुआ है पैदल में कितने लोग घायल हुए एक्सीडेंट में? 144 अंश, कार में 36 अंश, मोटरसाइकिल में 90 अंश, मोटरसाइकिल और स्कूटर से, साइकिल से 36 अंश और बस से 54 अंश। ये पाई ग्राफ है। तो सवाल इसमें क्या कह रहा है? पहले नंबर पे कह रहा है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक किसका अंश है? 144 सबसे अधिक, यानी कि पैदल वाले सबसे ज्यादा घायल हुए हैं। दूसरा क्या कह रहा है? साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल। जब प्रतिशतता ज्ञात करनी है, जब प्रतिशत ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे हम? प्रतिशत ज्ञात करने का नियम जानते हैं आप लोग। 36 अंश है साइकिल, ठीक है 36 लिख दिया, गुणे 100 और बटे 360।
बटे 360। 360 पाई ग्राफ की वजह से, क्योंकि कुल कितना है 360 और उसमें साइकिल वाले कितने हैं 36 अंश। तो पूरे में इतने का प्रतिशत निकालना है, तो ऐसे ही याद करते हैं। 36 से इसको काटेंगे तो 36 से कम 36 और 0, और एक 0 से 0 कटे, कितना आ गया 10%। तो साइकिल से घायल होने वाले 10%। फिर कह रहा है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। मोटरसाइकिल वाला थर्ड, मोटरसाइकिल कितना है 90। फिर से वही तरीका प्रतिशत निकालना है, 90 गुणे 100 और बटे कुल 360। ये 0 से ये 0 कट गया, 9 चौको 36 और 4 तो काटिए, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि 25% जो है मोटरसाइकिल और स्कूटर से घायल हुए। फिर कह रहा पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता। पैदल और कार यात्री, तो पहले हम पैदल का निकालेंगे और फिर कार का निकालेंगे अलग अलग। तो पहले पैदल कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। पैदल वाले कितने 144, तो 144 गुणे 100 बटे 360। इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए 12 से कट सकता है ये सीधे 12, या आप 6 से काट दीजिए। पहले छोटे शुरू करते हैं, 6 रंग 36 और 6 दूनी 12, 2 बचा 24, 6 चौको 24, फिर 6 त्रिक 6 चौको 24, 4 बचा और ये 10 था, 4 गुणे 10 40%। 40% लोग पैदल से घायल हुए हैं पैदल चलने पर। कार से कितने लोग, कार का प्रतिशत 36, तो 36 गुणे 100 बटे 360। ये 0 0 कट गया, 36 से कम 36, तो यानी कि 10% बचा। तो 10% लोग कार से घायल हुए। तो कह रहा कुल कितने, पैदल और कार दोनों से कितने का प्रतिशत, कुल कितना हुआ। तो पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता 40 पैदल वाले और 10 कार वाले। तो 40 प्लस 10 50%। आ गया इसका उत्तर। ऐसे ही 5वां है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले, अलग अलग यात्रा साधनों से घायल होने वाले प्रतिशतता ज्ञात करनी, अलग अलग। पहले इसका ज्ञात करिए, इसका सबका अलग अलग पूछ रहा है। तो ये सवाल आप स्वयं करेंगे। 144 गुणे 100 बटे 360, 36 गुणे 100 बटे 360, 54 गुणे 100 बटे 360, ऐसे ही ज्ञात कर चुके। तो ये पूरा ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हुए हैं, ये आप स्वयं करेंगे। सवाल नंबर 4 में इस तरीके की एक सारणी बनी हुई है, लिखा हुआ है रंग। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है किसी समूह के कुल 36 शिक्षार्थी, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में। ये पाई ग्राफ बना है और ये सारणी बनी हुई है। गुलाबी 180 अंश, सफ़ेद 60 अंश, पीला 120 अंश। तो कह रहा शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करने का तरीका पहले अभी देख चुके हैं पहले सवाल में, फिर से देख लीजिए एक सवाल। कुल शिक्षार्थी हैं 36, गुलाबी कितने लोग, तो 36 कुल शिक्षार्थी हो गए, गुणे क्या था अंश लिखते हैं, अंश 180 अंश, बटे कितना लिखते हैं 360, ये सब में फिक्स है। ये 0 0 कट गया और 36 से 36 कट गया, 18 बचा। इसी प्रकार सफ़ेद में लिखा हुआ है 36 और अंश 60 अंश, तो 60 अंश इसको लिख दीजिए यहाँ पे 36 गुणे 60 बटे 360। हल करेंगे 6 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 36 36 कट गया, 6 बचा, तो सफ़ेद 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से पीला 120 वाला ज्ञात करेंगे। पीला कुल 36 शिक्षार्थी गुणे 120 अंश बटे 360, 0 से 0 कट गया और 36 36 कट गया, कुल मिला के 12 आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया।